दरोगा की गोली से जिंदगी और मौत से जूझ रही महिला के परिवार वालों के लिए उलमाए हिंद ने उठाई आवाज। सरकारी नौकरी और 1 करोड़ परिवार को व दरोगा को जेल भेजने की उठी मांग। अलीगढ़ में बीते दिनों का दरोगा की गोली का शिकार हुई महिला जिंदगी और मौत के बीच अलीगढ़ के JNMC मेडिकल कॉलेज में जूझती नजर आ रही है, जिसको लेकर अब उलेमाए हिंद के द्वारा आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उलमाए हिंद के द्वारा दरोगा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के मामले में दरोगा को जेल भेजने की मांग की है। साथ ही उलमा हिंद का कहना है कि उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग की गई है आरोपी मनोज दरोगा को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए और परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले दरोगा के खिलाफ कठोर कार्रवाई अलीगढ़ SSP के द्वारा की जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। फिलहाल SSP अलीगढ़ कलानिधि नैथानी के द्वारा दरोगा को निलंबित कर दिया गया है और प्रारंभिक जांच दरोगा के खिलाफ शुरू कर दी गई है। वहीं मजिस्ट्रेट जांच के आदेश DM के द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन उलमाए हिंद के द्वारा तत्काल प्रभाव से दरोगा को गिरफ्तार करने व परिवार की आर्थिक मदद के लिए एक ज्ञापन महामहिम के नाम सौंपा है। अब देखना होगा आरोपी दरोगा कब तक सलाखों के पीछे होगा। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर है। किस डिमांड को लेकर आप यहाँ पर आए? इस वक्त हम इस डिमांड को लेकर आए हैं। हमारे साथ तमाम अलीगढ़ के समाज है, SC ST OBC तमाम लोग हम यहाँ पर एक फरियाद लेकर के आए हैं कि ऊपरकोट में जो घटना हुआ था इशरत जहां खातून के साथ, अब उस घटने के जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस तरह से इशरत जहां के अलावा और भी किसी के साथ ना हो, तो इसके लिए हमें जो है हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट क्या चीज़ की हमें जिम्मेदारी देती है कि इस तरह से अब उनके साथ हो गया तो अब किसी और के साथ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो भी एक किसी की बहन थी, किसी की माँ थी और किसी की बीवी थी। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रही है। हम सब का डिमांड है, हम पूरे अलीगढ़ समाज की तरफ से, कि उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए पुलिस में ही। दूसरा डिमांड है कि उनको जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये हम सब डिमांड लेकर यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात मैं आपके ज़रिए से एक बात ज़रूर पहुँचा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये चीज़ें वायरल हो रही है कि गैर इरादतन या भूल से उनके पिस्टल से की बंदूक से गोली निकली, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी किसी को बंदूक की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है तो ये उनको सिखाया जाता है कि जब भी आप अपनी बंदूक को ठीक करें या उसमें बंदूक भरें तो अपनी बंदूक की नली को नीचे रखेंगे, ना ये कि सामने रखेंगे। ये पॉइंट नोट करने की बात है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी से गैर इरादतन हत्या हो भी जाती है, वो इंसान बौखला जाता है, होपलेस हो जाता है और जल्दी भागना चाहता है वो, तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं, वो उनके हाथ से गोली लगने के बाद वो धीरे धीरे वो गेट से बाहर जाता है। तीसरी बात यह है कि जब वो इतनी घनी आबादी में है, वो हमारा कोतवाली नगर, इतनी घनी आबादी में एक शख्स जुर्म करके और उनके हाथ से गोली लगने के बाद वो इतना आसानी से वो कैसे निकल गया, एक सवाल निशान होता है। कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका हमें और हमारे समाज को जवाब चाहिए कि इतने लोगों को मौजूदगी में ये जी मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री का ये जो अल्फाज है कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देगा या तो अपराध छोड़ देगा। ये भी तो एक अपराधी है, मनोज शर्मा है, एक अपराधी है, उन्होंने जुर्म किया है। तो मैं चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं वो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी वो ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ हमारे ही CM नहीं है, वो CM तमाम मुल्क UP में रहने वाले तमाम लोगों के SC OBC माइनॉरिटी तमाम लोगों को वो CM है, वो ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। मैं अनवर अकील, और आज जो ये समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ, यहाँ पे जो ज्ञापन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जो परसों घटना हुई है वो निहायती शर्मनाक और शर्मसार है। इस ऐसी घटना, इतनी बड़ी लेवल की लापरवाही कोई अधिकारी, वो भी थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज लेवल का, कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज 4 दिन हो गए, हमारे यहाँ का प्रशासन बिल्कुल विफल है, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब अगर कोई और होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता, अब तक उसकी दीवारें गिरा दी जाती, मगर एक पुलिस प्रशासन का अधिकारी इतनी बड़ी घटना के अंदर लिप्त है और पुलिस ये कह रही है वो हत्थे नहीं चढ़ रहा है, हम टीमें दौड़ा दी हैं। कैसी टीमें दौड़ा दी हैं? आप घर पर जाइए, घर पे दबिश दिए उसको पकड़िए, कहाँ है वो? आपका पूरा तंत्र बिछा हुआ है। हमारी समझ में नहीं आता क्या पुलिस
इन अधिकारी साहब को बैकडोर से सपोर्ट कर रही है या उनको प्रशासन जो है सरेंडर कराना चाहता है, एक मुजरिम की तरह नहीं लेना चाहता, क्या मसला है? ये हमने कल भी ज्ञापन दिया है, एक सूत्रीय कांग्रेस की तरफ से भी ज्ञापन दिया है और आज भी यही है कि डिमांड ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस अधिकारी की अरेस्टिंग होनी चाहिए। आज ज्ञापन पहली चीज़ तो यह है कि अलीगढ़ की बहन जो 52 साल की थी थाने में वेरिफिकेशन के लिए गई, तो वहाँ पे एक मनोज शर्मा नाम का जो चौकी इंचार्ज है वो पिस्टल लहराते हुए नज़र आ रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से उस 52 साल की महिला के गोली सर में लगती है। तो मेरे 2-3 सवाल ये होते हैं कि पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन के लिए उस महिला को, अलीगढ़ की बहन को थाने में क्यों बुलाया? पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन करने के लिए उनके घर पे क्यों नहीं गए? तीसरी चीज़, अगर वो लापरवाही की वजह से उस महिला के सर में गोली लगी है तो उसके ज़िम्मेदार कौन? और वो इतना गैर जिम्मेदारान दरोगा था तो उसकी भर्ती कैसे हुई? ये मेरे सवालात हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरीके से अब से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से बिल्डोज़र चलाते आ रहे हैं, उनका यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अब अलीगढ़ के अंदर ये जो हमारी बहन पिछले 3 दिन से ट्रॉमा के अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, तो उस पर उस मनोज शर्मा के घर पे वो बिल्डोज़र कब तक चलाएंगे? ये मेरा सवाल। ये इसके अलावा मेरा एक सवाल ये है कि ये 3 दिन से जो उनका खर्चा हो रहा है वो कौन भरेगा? उसके ज़िम्मेदार कौन? और मेरी सरकार से भी ये गुहार है कि उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके घर में से उनके किसी बेटे या बेटी को सरकारी नौकरी फ़ौरन तत्काल में दी जाए और उस मनोज शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करें, उसके घर पे बयासी करें और उसे तत्काल परिवार में जेल भेजें। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ के अंदर अमन, सुकून, शांति रहे। बाकी सबसे मेरी अपील है अलीगढ़ वालों से, हिंदुस्तान के हर शहरी से, जो भी इस काम को गलत मान रहा है, कि सब उस महिला के लिए, उस अलीगढ़ की बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे जल्द से जल्द बेहतर करे और शिफा अता फरमाए। क्या नाम है? मेरा नाम जैद शेरवानी, फॉर्मर कैबिनेट।